आने वाले वक्त में उर्दू मुस्तकबिल जिस तरह से डगमगा रहा है, उर्दू एकेडमी जो मुशायरा कर रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है कि उर्दू में कम और हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा मुशायरा चल रहा है। क्या ऐसे उर्दू को मजबूत किया जाएगा? कोई भी एक वर्ड ऐसा दिखाई नहीं देता जो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ, उर्दू के नाम पे कुछ प्रोग्राम हुआ है। ये जितना सारा प्रॉपर्टी है, रेलवे से ज़्यादा प्रॉपर्टी है मुसलमानों का, उसके बाद भी लाचार और मुफलिसी और गरीबी में जी रहा है मुसलमान। कि उर्दू एकेडमी पे आखिर कौन सा काम हो रहा है? करोड़ों रुपया का घोटाला जो हो रहा है, यहाँ तक कि घर का अवार्ड घर में रख लिया जा रहा है। तो शर्म आना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। आखिर जो उर्दू एकेडमी को जो आपने बनाया, पब्लिक के लिए बनाया या पूंजीपति के लिए बनाया? ये सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्यों बैठाया जाता है जो लूट मार मचा के रखे हैं, फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं और बुक पे बुक लॉन्च कर रहे हैं, मगर तालीम पर कुछ काम नहीं हो रहा है। वो कोई भी वार्ड में आप जाइए, कहीं भी कुछ उर्दू के लेकर के काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब इंग्लिश से ज़्यादा प्यार है। उर्दू को दरकिनार करने में सबसे बड़ा रोल जो ओहदेदार जो बैठे हुए हैं, उनका हल जिम्मेदार है। आने वाले वक्त में उर्दू मुस्तकबिल जिस तरह से डगमगा रहा है, जिस तरह से आपने देखा मुशायरा जो किया जा रहा है बंगाल में, उर्दू एकेडमी जो मुशायरा कर रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है कि उर्दू में कम और हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा मुशायरा चल रहा है। तो क्या उर्दू नहीं रह गया है? मतलब ये समझ में आता है कि आप सिर्फ बुक फेयर उर्दू का आप लॉन्च करके ये साबित, फ़ोटो खिंचवा करके ये साबित करना चाह रहे हैं आप लोग कि बंगाल में उर्दू को मजबूत करेंगे। क्या ऐसे उर्दू को मजबूत किया जाएगा? आप तमाम मीडिया के चैनल से मैं बोलना चाहूँगा, तमाम पब्लिक को मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, ख़ासकर माइनॉरिटी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यतीम, गरीब, बेबस, लाचार, मजबूर, बेसहारे लोग जिस तरह से एजुकेशन के लिए जूझ रहे हैं, खासकर उर्दू तबका जो है एजुकेशन के लिए मायूस है, उसके बावजूद भी लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। गरीब यतीम का लड़कियों बच्ची बैठी हैं, शादी नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे ये बड़े बड़े मुशायरा कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए और शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिस तरह से अवार्ड अब दिया जा रहा है, इंग्लिश चैनल को अवार्ड दिया जा रहा है, यहाँ तक हमने सुना है। जैसे आप जैसे न्यूज़ चैनल को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी को अवार्ड मिलने की ज़रूरत नहीं था, इन्होंने ज़रूरत नहीं समझा। जो आप लोग गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ और चौराहे पे, रास्ता पे भटक कर जिस तरह से उर्दू के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उन लोगों को क्या दिखाई नहीं दिया? मैं तमाम लोगों को यहाँ से कहना चाहूँगा कि यहाँ सरकार का कोई गलती नहीं। यहाँ जो बड़े बड़े ओहदेदार जो बैठे हुए हैं, जो पूंजीपति लोग जो बैठे हुए हैं, उनका सरासर गलती है। गद्दी में बैठ के जिस तरह से मुशायरा सुन रहे हैं, ये तुगलक फरमान जारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द ये सरकार हटाए। जिस तरह से करोड़ों रुपए का फंडिंग आता है बंगाल के उर्दू एकेडमी को, ना जाने कहाँ खो जाता है। लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी एक वर्ड ऐसा दिखाई नहीं देता जो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ, उर्दू के नाम पे कुछ प्रोग्राम हुआ है, एजुकेशन के लिए कुछ हुआ है। कोई जानता नहीं है कि उर्दू एकेडमी के लिए क्या काम हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं बंगाल की गवर्नमेंट से कि आखिर ये कौन से लोगों को बैठाया गया जो उर्दू के साथ मजाक हो रहा है। वो तो मुख दर्शन बने बैठे हुए हैं, उनको आता ही कहाँ बयान देना। आज तक जब भी कोई मामला हुआ माइनॉरिटी के ऊपर में, चाहे मस्जिद का हो, चाहे मंदिर का हो, हर मुद्दे में ये सियासत जरूर करते हैं, मगर हकीकत से कोसों दूर हैं। हम जानना चाहते हैं बंगाल की गवर्नमेंट से, जो आज जो हम लोग उर्दू एकेडमी पे बात करने के लिए आए हैं, उर्दू एकेडमी को के लिए हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को, तमाम मीडिया को बुलाया है, हम जानना चाहते हैं कि उर्दू एकेडमी पे आखिर कौन सा काम हो रहा है? करोड़ों रुपया का घोटाला जो हो रहा है, और जिस तरह से अवार्ड जो ऐसे चैनल को दिया जा रहा है जो रात दिन मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है। न्यूज़ टाइम जो जिस तरह से न्यूज़ को दिया गया, जो चैनल को, वो चैनल का रोल क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। और उर्दू के चैनल को नहीं दे करके, तमाम पेपर को नहीं दे करके, यहाँ के उर्दू के जो मेम्बरान्स हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ तक कि घर का अवार्ड घर में रख लिया जा रहा है। तो शर्म आना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। जो ममता बनर्जी जो हमारी सीएम है, उसको हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आखिर जो उर्दू एकेडमी को जो आपने बनाया, पब्लिक के लिए बनाया या पूंजीपति के लिए बनाया? ये लोग जानना चाहते हैं। सिर्फ उर्दू एकेडमी का मसला नहीं है माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ। मसला तो अगर सुनने जाइएगा तो वक़्फ़ बोर्ड से लेकर के, मिल्ली कॉलेज से लेकर, इस्लामिया से लेकर, तमाम तरह के मसलियात हैं जो उर्दू को लेकर के, जो मसलियात है, जो हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे अरबिक एकेडमी भी बनना चाहिए। यहाँ पे संस्कृत एकेडमी हो सकता है, उर्दू एकेडमी हो सकता है, तो अरबिक एकेडमी भी होना चाहिए बंगाल के मुसलमानों के लिए, वहाँ भी तालीम होनी चाहिए। मगर यहाँ पे देखिए जिस तरह से वक़्फ़ को धांधली हो रहा, आप वक़्फ़ बोर्ड में
एक भी बता दीजिए कि कौन सा एजुकेशन के लिए काम हुआ, हेल्थ के लिए काम हुआ, यूनिवर्सिटी के लिए काम हुआ। इतना सारा प्रॉपर्टी है, रेलवे से ज़्यादा प्रॉपर्टी है मुसलमानों का, उसके बाद भी लाचार और मुफलिसी और गरीबी में जी रहा है मुसलमान। तो आवाज़ कौन उठाएगा? जिसको आप लोगों ने सत्ता पे बैठाया वही तो लूट माट कर रहा है। तो जवाब तो हम लोगों को आने वाले वक्त में ये सरकार जो टीएमसी सरकार है, ये सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्यों बैठाया जाता है जो लूट मार मचा के रखे हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे काउंसलर भी हैं, मगर वो बहुत सारे ऐसे काउंसलर जो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे वार्ड में देखिए कि 5-5, 10-10 स्कूल बना रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपना घर भर रहे हैं और अपना ही अवार्ड अपने घर पे रख रहे हैं। गुज़िस्ता 6 महीनों में गरीब तो है ही, और साथ में जो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा मसला मुसलमानों के साथ जो घूम रहा है, ये एजुकेशन पे उनको काम करना चाहिए, और खासकर हेल्थ पे जो काम होना चाहिए वो भी नहीं है। जो बेरोजगार बच्चे माइनॉरिटी के बैठे हुए हैं उनको भी कुछ पूंजी दे करके खड़ा करने का काम करना चाहिए, जो टूट चुके हैं पेंडेमिक के बाद। उसके बावजूद भी इस तरह से इन लोगों का मुशायरा के साथ और बुक फेयर में जिस तरह से बुक बिक्री नहीं हो रहा है, उसके बाद भी इतना लाखों करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, ये बिल शो कर दे रहे हैं अनाप शनाप। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जिस धरोहर पे काम होना चाहिए वो धरोहर पर काम नहीं हो करके ये फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं और बुक पे बुक लॉन्च कर रहे हैं, मगर तालीम पर कुछ काम नहीं हो रहा है। वो कोई भी वार्ड में आप जाइए, कहीं भी कुछ उर्दू के लेकर के काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुश करने का ये राजनीतिक चल रहा है। कहीं ना कहीं अपना सत्ता और चेयर बचाने का ये जद्दोजहद कर रहे हैं।